हेलो दोस्तों, आज मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सिंपल बात करूंगा। कोई हेवी थ्योरी नहीं, जो रियल ट्रेडिंग में होता है सिंपल, उसी के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है स्ट्रैटेजी भी सही है, मैं रूल्स को भी फॉलो कर रहा हूँ, फिर भी लॉस हो रहा है, तो मेन रीजन है लॉस करने का, वो है साइकोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, वो है फियर। अगर आपको ट्रेड लेते से ही डर लगना स्टार्ट हो जाता है, कैंडल थोड़ी ऊपर नीचे हुई तो हम एग्जिट कर देते हैं और बाद में मार्केट वही चली जाती है जहां से हमने ट्रेड लिया होता है। और फियर तब आता है जब हम लोग ज्यादा पैसा ट्रेड में लगा लेते हैं। इसीलिए रिस्क हमेशा छोटा रखो। अगर मैं पॉइंट 2 की बात करूंगा तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे ग्रीड की। ग्रीड का मतलब होता है, अगर हमको एक प्रॉफिट दिख रहा है और तब भी हम रुकेंगे कि नहीं और थोड़ा हमको प्रॉफिट चाहिए। आपने अगर एक टारगेट फिक्स करके रखा है तो टारगेट आ गया तो वहां पे आपको निकलना पड़ेगा। क्या होता है ना, एज अ बिगनर हम लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं तो क्या करते हैं, टारगेट आ भी जाता है ना, फिर भी हम क्या करते हैं ना, और थोड़ा रुकते हैं और थोड़ा रुकते हैं, फिर वो हल्का सा नीचे आ जाता है और वो हल्का सा जब नीचे है तो फिर वेट करते हैं, अरे नहीं यार, जो लास्ट टाइम टच हुआ था ना, उसको भी टच हो गया ना तो हम वहां पे निकल जाएंगे। फिर क्या होता है, वहां पे वो धीरे 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 नीचे आना चालू हो जाता है। फिर वहां पे साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है। इसीलिए प्रॉपर टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आपको निकलना का है। अगर आप मेरे इंटरडे ट्रेड भी देखते हो ना, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ, मुझे पता होता है मुझे निकलना का है। तो वैसे ही आप लोग को भी पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ निकलना है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है और कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और कई बार क्या होता है, वो जो प्रॉफिट दिख रहा है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और जो मिला उसको रिस्पेक्ट करके निकलना भी जरूरी होता है। फिर इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट पे आऊंगा, जो कि है लॉस के बाद की गलती। ट्रेड लिया, लॉस हो गया, फिर तुरंत दूसरा ट्रेड लेने का मन करता है और यही होती है रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद बेस्ट डिसीजन यही होता है कि थोड़ा रुको, वेट करो और उसके बाद अगर प्रॉपर सेटअप बन रहा है तो ही ट्रेड में एंट्री करो। लेकिन मैं पर्सनली तो बिलीव करता हूँ, दिन का एक ट्रेड करो, खुश रहोगे और मतलब दुखी तो नहीं रहोगे ट्रेडिंग करके, क्योंकि एक ट्रेड है, आएगा तो उतना ही और जाएगा भी उतना ही। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस की मैं बात करूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी में स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है ना। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया ना तो उसको एक्सेप्ट करना सीख लो। अगर एक्सेप्टेंस नहीं होता है, स्टॉप लॉस अगर दिख गया ना, लोगों को ना डेली प्रॉफिट होना है, डेली प्रॉफिट कभी नहीं होता है। अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। स्टॉप लॉस में लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर करते हैं, जैसे प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं, स्टॉप लॉस को भी ऊपर, अरे अभी आ रहा है यहाँ से नीचे हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस होकर नीचे आ जाएगा, तो स्टॉप लॉस को क्या करते हैं ना, ऊपर कर देते हैं। तो इस वजह से स्टॉप लॉस का वो जो रिस्क मैनेजमेंट वाला सीन है ना, वो भी खराब हो जाता है। इसीलिए अगर आपने फिक्स स्टॉप लॉस रखा है ना, तो फिक्स स्टॉप लॉस के साथ ही चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट 5 की मैं बात करूं तो डिसिप्लिन। ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट जो है ना, वो है डिसिप्लिन। सेम रूल, सेम टाइम, सेम प्रोसेस। हर दिन प्रॉफिट हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन प्रोसेस फॉलो होना ये जरूरी है। तो डिसिप्लिन अगर आप में रहेगा तो आप हर दिन सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे और यही सीक्रेट है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग एक चार्ट का गेम नहीं है। चार्ट तो हम जैसे इंसानों ने ही बनाया, देखा जाए तो ना। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजी का गेम है, माइंड का गेम। माइंड कंट्रोल में आ गया ना तो धीरे धीरे रिजल्ट भी आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।